हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे एमआरआई नी जॉइंट। सबसे पहले पेशेंट एंट्री करेंगे और पेशेंट पोजीशन में रहेगा फीट फर्स्ट सुपाइन, ये देखिए। और उसके बाद में एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद में अपने को नी जॉइंट के प्रोटोकॉल लेना है और बॉडी पार्ट्स में भी अपने को नी जॉइंट सेलेक्ट करना है, मतलब नी। और फिर उसमें अपने को लेफ़्ट या राइट चूज करना है कि कौन सा अपना नी जॉइंट है, लेफ़्ट है या राइट है। और स्टडी कमेंट्स में भी अपने को ऐड करना है, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट और राइट है तो राइट। और उसके बाद में अपने को कन्फर्म करना है। ये देखिए, फीट फर्स्ट सुपाइन पोजीशन है पेशेंट की। और उसके बाद में सबसे पहले अपने को लोकलाइजर चलाना है। तो सबसे पहले अपना ट्रांसवर्स लोकलाइजर चलेगा, मतलब एक्जियल लोकलाइजर चलेगा। तो एक्जियल लोकलाइजर रन हो गया अपना। ये सीक्वेंस में लेता हूँ तीनों PDFS के और T1 T2 सैज और ईस्टर कोरोनल, मैं यही सीक्वेंस लेता हूँ। अगर ट्रोमा पेशेंट है तो आप ऐड कर देना अपने हिसाब से T1 T2 एक्जियल, और बाकी आपके डॉक्टर को कौन सा चाहिए वो भी ज़रूरी है। तो ये अपना ट्रांसवर्स लोकलाइजर आ गया। तो उसके बाद में मैं कपल्ड ग्राफ्स ऑन करके और इसको हल्का सा टिल्ट दूंगा, क्योंकि पेशेंट ने पैर को थोड़ा टिल्ट कर लिया। और उसके बाद में गो। अभी अपना कोरोनल सेजाइटल आएगा। मैं 3 लोकलाइजर इसलिए चलाता हूँ क्योंकि एक बार ट्रू लोकलाइजर मिल जाए तो आपको प्लानिंग करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आप फटाफट प्लानिंग कर सकते हो। तो अभी अपना लोकलाइजर आएगा कोरोनल और सेजाइटल। और नी जॉइंट में हमेशा याद रखना, कोई भी सीक्वेंस हो उसका SNR ज़रूरी देखना। SNR अगर आप ज़्यादा दोगे तो फिर आपका सीक्वेंस उतना क्वालिटी वाइज सही नहीं आएगा। तो ये अपना कोरोनल आ गया। कोरोनल को प्लानिंग करना है अपना। कोरोनल पे एक्जियल की और सेजाइटल की प्लानिंग होती है। एक्जियल पे कोरोनल सेजाइटल की होती है और सैज पे एक्जियल और कोर की प्लानिंग होती है। तो ये देखिए, अपन ने एकदम बराबर से प्लानिंग करके और एक ट्रू लोकलाइजर लेना है। उसके बाद में आप एक्जियल कोरोनल सेजाइटल फटाफट प्लान कर दोगे, क्योंकि आपके पास एकदम परफेक्ट लोकलाइजर आ जाएगा। तो इसमें आप चेक कर लीजिए FOV वगैरह अच्छे से सेट करके। ये देखिए, ये ट्रांसवर्स इसमें डालना है तो ये थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा। तो इसको अपने को कंट्रोल प्रेस करके और टिल्ट करना है। ये देखिए, सीधा कर दिया अपने ने। अभी अपने को गो करना है। अब अपने पास एक ट्रू लोकलाइजर आ जाएगा जिसमें एक्जियल, कोरोनल और सेजाइटल। अब भी ध्यान से सुनना इस चीज़ को। एक्जियल पे तो अपना FOV रहेगा। PDFS अपन एक्जियल प्लानिंग कर रहे हैं तो एक्जियल पे अपना FOV रहेगा। और सेजाइटल पे परपेंडिकुलर रहेगा किसके, फीमर एंड टीबिया के। और पैरेलल रहेगा किसके, मेनिस्कस के। ये ध्यान से समझना, पैरेलल और परपेंडिकुलर। दोबारा दोहरा देता हूँ। परपेंडिकुलर किसके रहेगा, फीमर और टीबिया के, और पैरेलल रहेगा किसके, मेनिस्कस के। तो ये अपना एक्जियल की प्लानिंग कर रहे हैं अपन, ये आप ध्यान से देख लेना। इसमें एक बार ट्रांसवर्स डाल देते हैं। एक में तीनों FOV सेट करना अपने को, एक्जियल, कोरोनल और सेजाइटल। अब ये देखना FOV सेट नहीं है तो इसको अपने को कंट्रोल प्रेस करके इसको हल्का सा इसको टिल्ट करेंगे, जिससे अपना FOV एकदम, देखिए ये सीधा कर दिया। तो मैंने समझा दिया ना किसके पैरेलल होगा और किसके परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे अपने कोरोनल लोकलाइजर में किसके पैरेलल,
जैसे पैरेलल रहेगा लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स के ऊपर। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर आना आपको ज़रूरी है। अभी इसमें जैसे एकदम बराबर लोकलाइजर अपने सेट कर लिया, सब कुछ एफओवी वगैरह है। इसमें 3.5 का मैं स्लाइस थिकनेस ले रहा हूँ और फिर गो कर दिया। अभी अपने को करना है कोरोनल की प्लानिंग। ये पोस्ट गैडो और उसके सीक्वेंस है, बाकी इनको डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करना है। अभी अपने को कोरोनल की प्लानिंग करना है, तो कोरोनल पे अपना एफओवी रहेगा। अब दोबारा से देखना मैं क्या बोलता हूँ, किसके पैरेलल रहेगा, किसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, अब एक्सियल सीक्वेंस में देखो पैरेलल किसके रहेगा, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल के पैरेलल रहेगा। ठीक है, किसके, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल के कोरोनल प्लान कर रहे हैं, तो एक्सियल सीक्वेंस में मीडियल टू लेटरल कॉन्डाइल के पैरेलल रहेगा। और सैजिटल में रहेगा मीडियल ऑफ द फीमर एंड टीबिया, इसमें भी पैरेलल ही रहेगा। मिडलाइन जो है ना, फीमर और टीबिया की मिडलाइन, उसके पैरेलल रहेगा। ये देखिए मैं सेट कर रहा हूँ, एक स्लाइस डाल के मैं देख रहा हूँ मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के, और फिर उसके बाद में पूरा सेट करके एफओवी वगैरह एक्सियल पे ये अपना ट्रांसवर्स आ गया। देखिए अब इस पे मैं देख लो, एक स्लाइस डाल के देखूँगा कि एकदम पैरेलल है कि नहीं है। ये देखिए मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के पैरेलल करके देख रहा हूँ मैं। तो ये उसके बाद में इसमें वही 3.5 स्लाइस थिकनेस और 25-26 स्लाइस है मेरे पास, और फिर गो। दोस्तों ये पैरेलल परपेंडिकुलर ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बगैर फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब अपना आएगा सैजिटल। अब सैजिटल में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सैजिटल में क्योंकि अपने को देखना है, इसमें 15 डिग्री टिल्ट रहता है। वो लेफ़्ट है तो किस साइड में रहेगा, राइट है तो किस साइड में रहेगा। और स्लाइस थिकनेस में सैजिटल में 3.0 रखता हूँ, 3 की, और इसमें स्लाइस में रखता हूँ 28, डिस्टेंस फैक्टर 10, और एफओवी होता है 170। अब इसमें प्लानिंग में देखिए आप ओरिएंटेशन वगैरह तो आप अपने हिसाब से, जैसे अगर हेड टू फिट ओके रहता है उसमें सही से सीधा आएगा। अब जैसे ये लेफ्ट नी जॉइंट है तो इसके मैं 15 डिग्री टिल्ट कर रहा हूँ राइट साइड में। और राइट साइड में अगर आप राइट साइड नी जॉइंट करोगे तो 15 डिग्री टिल्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में। और सिंपल सी भाषा है, आपका लेफ़्ट है तो आपको एसीएल किस साइड में जाएगा। तो पीडीएफएस सहज में आपको एकदम ट्रू और नहीं रखना है, इसको आपको 15 डिग्री एंगल देना ही पड़ेगा आपको एक्सियल पे। और एसीएल देखना है कि एसीएल कैसे मूव जा रहा है, तो उस हिसाब से आप लेफ़्ट है तो 15 डिग्री राइट साइड एंगल होगा, और राइट है तो 59 डिग्री लेफ़्ट साइड एंगल होगा। ये ट्रांसवर्स पे होगा एक्सियल, पीडीएफएस एक्सियल पे। तो ये अपने पास कोर भी आ गया। कोर में भी आप मूव करके देख लो कि कहीं से कुछ कट तो नहीं रहा है। ये अपन एकदम अच्छे से चेक कर लिए, कहीं से कोई कट नहीं रहा है। और उसके बाद में अप्लाई। अब अपने पास तीनों मतलब ट्रांसवर्स, कोरोनल और सहज, तीनों सीक्वेंस की प्लानिंग हो गई है। अब आपको अगर इसके अलावा एक्सियल चलाना है तो एक्सियल को एक्सियल से कॉपी कर दो, कॉपी पैरामीटर, और कोर है तो कोर को कोर से कॉपी कर दो, और सहज है तो सहज को सहज से। जैसे मैं अभी T1 और T2 सहज और चलाऊंगा तो मैं उसको पीडीएफएस से
कॉपी कर दूंगा। ये T1 कॉपी हो गया। अभी इसको T2 को कॉपी कर दूंगा, कॉपी पैरामीटर और अप्लाई। तो ये अपना नी जॉइंट है। अपने सारे सीक्वेंस प्लानिंग हो गए। मैं इतना ही सीक्वेंस चलाता हूँ, 3 PD के, एक T1 T2 सैज और एक ईस्टर कोरोनल। अगर फिर बता देता हूँ, अगर ट्रॉमा केस है तो आपको T1 T2 एक्जियल या ट्रांसवर्स चलाना ही है, कंपलसरी है ट्रॉमा केस में। और उसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर साहब को, रेडियोलॉजिस्ट को कौन सा सीक्वेंस ऐड अलग से चाहिए वो भी वो बताते हैं। तो ये कोरोनल है, ईस्टर कोरोनल। इसको मैं PDFS कोर से कॉपी कर दिया और उसके बाद में अप्लाई कर दिया। तो अभी अपने पास ये देखिए, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये ट्रांसवर्स है। अब इसमें देखिए कितना अच्छा इमेज आया है। ये देखिए, ये कोरोनल है, देख लीजिए। अब अपने को सैज पे लाना है। सैज में आपको ACL PCL दिखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं है। देखिए इसमें PCL कितना अच्छा दिख रहा है कोर में। अब ये अपना सैज है, PDFS सैज। अब इसमें देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसका PCL देखिए। इसका PCL स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है, तो इसका मतलब इसका ACL टीयर है। ये देखिए, ये इसका ACL है तो ACL इसका टीयर है। ये देखिए इसका। अब नी जॉइंट में अपने को PDFS सैज में ACL PCL अच्छे से दिखना ज़रूरी है। तो ये सारे सीक्वेंस आ गए। T1 भी आ गया, T2 भी आ गया और अपना ईस्टर कोर भी आ गया। अब इनमें सब में देखिए ACL बिल्कुल कंप्लीट टीयर है। आप मूव कर करके देख सकते हैं। ये देखिए PCL T2 में कितना अच्छा दिख रहा है। ओके गाइज, ये अपना आज का था MRI नी जॉइंट। थैंक यू।